हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। आज भी हमारी बोर्ड वाली प्रॉब्लम कंटिन्यू है। एक दो दिन लगेंगे मेरे को थोड़ा सा स्टेबल होने में। हाँ, सबसे हमारा अब नेक्स्ट चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर नंबर 4 ग्राफ का है और मैंने आपको ग्राफ कॉपी के लिए बोला नहीं था, इसलिए मैं ग्राफ वाला अभी नहीं करवा रहा। फिफ्थ चैप्टर थ्योरी का यूक्लिड ज्योमेट्री, वो एक दिन का चैप्टर है। सिक्स चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स हिंदी में रेखाएं एवं कोण, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगलों के मतलब कोण के प्रकार। अब कोण होता क्या है? दो रेखाओं के बीच में जब भी मान लो एक रेखा ऐसे सीधी है और हमने है ना एक रेखा को खोला, हमने प्रकार खोलते हैं ना, मान लीजिए हमने प्रकार खोला है, तो इनके बीच में जो बनता है ना, इसे कहते हैं कोण। अभी कोण कैसे बना है? नीचे से ऊपर की तरफ मैंने एरो किया हुआ है, देखो ये एरो किया हुआ है, नीचे से ऊपर की तरफ बना है और इसका नाम दे दिया मैंने एक्स, ठीक है। तो जहां पर कोण 90 डिग्री से कम हो या फिर एंगल जो है आपका 90 डिग्री से कम हो, इट इज नोन एज एक्यूट एंगल, न्यून कोण कहते हैं इसको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। यहां पर लाइन है, वही प्रकार का एग्जांपल लिया, प्रकार को खोलिए, बिल्कुल सीधा कर लीजिए। ये लाइन एक दूसरे से यहाँ पर 90 डिग्री पर है बिल्कुल। जब हम ऐसा बनाते हैं कुछ तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। तो जब भी कोण 90 डिग्री होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल और हिंदी में कहते हैं समकोण, ठीक है। जब दो लाइंस के बीच का एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है, ना तो कम ना ज्यादा। फिर थर्ड उस पर आते हैं। अब देखिए हमने प्रकार को थोड़ा सा और खोल लिया, मतलब ये जो दो लाइन है ना, इनके बीच का गैप बहुत ज़्यादा कर दिया। अब यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा है, x 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, और हमेशा 180 डिग्री से कम रहेगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल, अधिक कोण। तो फिर से रिपीट करते हैं। 90 डिग्री से कम एक्यूट न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर राइट एंगल समकोण, 90 डिग्री से ज्यादा अधिक कोण, ठीक है। फिर हम चौथे एंगल की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ये पॉइंट है, मैंने इसको यहां से खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले गया, बिल्कुल सीधी रेखा ले गया। तो सीधी रेखा जहां पर आ जाती है, स्ट्रेट लाइन जहां पर आ जाती है, इट इज नोन एज स्ट्रेट एंगल, ऋजु कोण, ठीक है, हिंदी में ऋजु कोण। अब हम और आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चों, देखने में ये एक एक्यूट एंगल लग रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, प्रकार को यहां से खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया। मान लीजिए ये ढक्कन का एग्जांपल लेता हूं, मैंने इसको खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, खोलना स्टार्ट किया, खोलते 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 मैं इसको पूरा इधर यहाँ पे ले आया, तो ये 180 से भी ऊपर चला गया। तो जब एंगल 180 से भी बड़ा हो लेकिन 360 से कम हो, इसको 360 वाले पॉइंट को तुम इतना ध्यान मत दो, तुम्हें देता देखना 180 से ज्यादा जब भी एंगल बन जाता है, इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिव्रती कोण या फिर प्रतिव्रत कोण। और बेटा ये आपके काम का नहीं है अभी, ठीक है। इसको समझाना जरूरी इसलिए था क्योंकि ये आपकी बुक में है, अदरवाइज इसकी कोई नीड नहीं है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स टाइप ऑफ एंगल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूरा चैप्टर है। सबसे पहला आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, 11th 12th 9th 10th कहीं पे भी नहीं, ठीक है। रैखिक युग्म, मान लीजिए एक सीधी रेखा है मेरे पास, इस सीधी रेखा में जो पूरा कोण बनता है ये कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें मैंने एक लाइन बना दी और इस लाइन से क्या हुआ, ये जो पूरा एक एंगल बन रहा था ना, दो एंगल्स में बट गया, एक्स और वाई। तो बेटा इस पूरे एंगल की वैल्यू कितनी है? 180 है। अब ये एक्स और वाई में बट गया, तो इन दोनों का मिला के कितना होगा? 180। तो जब भी दो एंगल्स का सम 180 होता है, दोनों और एंगल्स दोनों ऐसे होने चाहिए एक दूसरे से जुड़े हुए, ठीक है। सीधी रेखा पे भी बोल सकते हो, सीधी रेखा पे बनने वाले कोण, इट इज नोन एज लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म, क्योंकि ये एक सीधी रेखा पर बन रहे हैं। क्लियर है? एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय कोण। अब सरल रेखीय कोण में क्या है, यहां पर स्ट्रेट लाइन है वही। अब स्ट्रेट लाइन पे जो मैंने दो लाइनें डाल दी यहां पर,
दो लाइनें डालने से मतलब है, पहले मैंने एक लाइन डाली थी तो क्या हुआ था, अपने पास कौन सा एंगल आया था, दो एंगल आए थे। अब मैंने दो लाइनें डाली तो अपने पास तीन एंगल आए। तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बच्चे यहाँ पर भी लीनियर पेड़ लिख देते हैं। यहाँ पर लीनियर पेड़ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखीय कोण। अब आप बोलोगे सर इन दोनों को कंपेयर करते हैं कि सर लीनियर पेयर और सरल रेखीय कोण दोनों में ही सम 180 होता है और दोनों ही स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर क्यों नहीं लिखते दोनों जगह? बेटा जो पेयर होता है ना, पेयर पेयर होता है जोड़ा, और जोड़ा बनता है सिर्फ दो चीज़ों से। यहाँ पर दो एंगल है तो पेयर वर्ड यूज होगा। जब एंगल दो से ज़्यादा होंगे, मतलब 3 4 में भी हो सकता है, 5 में भी हो सकता है, तो उनका सम आएगा तो 180 ही, लेकिन वो लिखे जाएंगे एंगल्स इन अ स्ट्रेट लाइन या फिर सरल रेखीय कोण। ठीक है, ठीक है। अब आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक बार इसको। दो लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, ये लाइन और ये लाइन क्रॉस कर रही है, सीधे सीधे क्रॉस कर गई। ठीक है, अब सीधे सीधे क्रॉस कर गई तो बेटा ये आमने सामने वाला एंगल देखो, आमने सामने वाले मतलब ये इसके सामने कौन सा एंगल है, वाई। ब्लैक के सामने ब्लैक और ब्लू के सामने ब्लू। तो जो ये आमने सामने के एंगल होते हैं ना, ये आपस में बराबर होते हैं। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। इन्हें कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो एक्स वाई के बराबर है और बी ए के बराबर है। दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। मैंने यहाँ पर शीर्षाभिमुख पूरा नहीं लिख पाया था मैं, आप पूरा इसको लिख लेना। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं इसका ओवरव्यू दे देता हूँ पूरा ऊपर से फोकस करके। ओके, अब बच्चों कुछ बातें बतानी थी कि एंगल्स का नाम किस तरीके से दिया जाता है। ठीक है, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ए बी सी और ओ। एक एंगल यहाँ पे राइट साइड में है, एक एंगल लेफ्ट साइड में है। तो देखिए जो लेफ्ट साइड में एंगल है ना, आपने क्या सीखा है कि इसका नाम ऐसे दे देते हैं, एक्स दे देते हैं, इसका नाम वाई दे देते हैं। ठीक है, एक नाम देने का तरीका ये होता है। कई बार हमें एक्स और वाई नहीं दिया होता, कई बार हमें बताना होता है इस पूरे एंगल का नाम क्या है। तो एंगल का नाम कैसे बताया जाता है? ये एंगल देखो इस रेखा से बन रहा है, ध्यान से देखो, ये ऐसे बन रहा है। तो बन कहां पे रहा है? ओ पे। तो इसका नाम होगा एंगल बी ओ सी। एंगल बी ओ सी क्यों हुआ? क्योंकि बीच में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है ना, इसमें नाम के अंदर बीच में ओ आ रहा है और एंगल भी ओ पे बन रहा है। लेकिन बन कहां से रहा है? बी से, ओ से जाते हुए सी पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ऐसे वाई का नाम क्या होगा? देखो वाई का नाम होगा, ए से चालू हो रहा है, बीच में ओ आ रहा है और ये भी सी पे एंड हो रहा है। सो एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी, ये एंगल एक्स है और ये एंगल वाई है। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एंगल्स का नाम कैसे दिया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं। सपोज यहाँ पर, सॉरी, ये अपने दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो अपन को एंगल एक्स, एंगल वाई और एंगल जेड तीनों निकालने हैं। ठीक है, तो बेटा ध्यान से देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ये एग्जाम्पल लिख लेना आप, एग्जाम्पल करना है आपको। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है बेटा। तो x और 60 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे? देखो x और 60 लीनियर पेयर बना रहे कि नहीं बना रहे? एक स्ट्रेट लाइन पे ही है, तो ऐसे लिखोगे x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180। क्या रीजन दोगे? लीनियर पेयर, हिंदी में रैखिक युग्म। ओके, तो यहां पर x अपनी जगह पर रहेगा, 180 में से 60 माइनस करो तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 120 डिग्री। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू पता चल गई। ठीक है,
अब हमें निकालनी है y की वैल्यू। देखो बेटा y किसके बराबर होगा, ये एंगल इसके सामने वाले एंगल के बराबर होगा, अभी पढ़ा था अपन ने 60 डिग्री। और एंगल z ये होगा एंगल x के बराबर, क्योंकि z के सामने कौन सा है, एंगल x, और एंगल x की वैल्यू कितनी आई थी 120 डिग्री। यहाँ पर रीजन देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, हिंदी में शीर्षा विमुख कोण। ठीक है, तो हमारा एंगल x आ गया था, एंगल y इज इक्वल्स टू 60 आ गया, और एंगल z इज इक्वल्स टू 120 आ गया। तो कुल मिला के दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में, या फिर दो लाइन जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हो, एक दूसरे को काट रही हो, एक एंगल दिया होगा तो आप सारे के सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो आप देख लीजिए इस क्वेश्चन को आराम से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना। इन फिगर एंगल पी ओ आर रेशियो आर ओ क्यू, इनका रेशियो गिवन है 5:7। फाइंड ऑल एंगल्स। यहाँ पर एंगल्स का नाम एक्स वाई करके नहीं दिया हुआ, पहली बात तो ठीक है, और यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। पी ओ आर कहाँ पर है, देखो पी ओ आर मतलब ये वाला एंगल, इसका रेशियो है 5, तो 5x लिख दो यहाँ पर। ठीक है, आर ओ क्यू कहाँ है भाई, आर ओ क्यू ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ध्यान से देखो, ये वाला एंगल ये है 7x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 7x, अनुपात दिया है बेटा 5:7। अब देखिए हमें सारे एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा रैखिक युग्म है, वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है बेटा। ये एक स्ट्रेट लाइन है पी क्यू, देखो पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, ये अगल बगल वाले एंगल्स हैं, मतलब एडजेसेंट एंगल्स हैं, आमने सामने वाले एंगल्स नहीं है, ये एक दूसरे के अड़े हुए हैं, तो ये क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए, 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180, 12x इज इक्वल्स टू 180, सो x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 12। ठीक है, इसे काटेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है, इसको x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है बेटा, है ना, तो अपन को चारों एंगल निकालने हैं। तो एंगल पी ओ क्यू कितना हो जाएगा, सॉरी पी ओ आर, एंगल पी ओ आर की वैल्यू है 5x, तो 5 इंटू एक्स कितना है 15। ठीक है, तो पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी ओ आर इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। इसी प्रकार एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू, एंगल आर ओ क्यू हो जाएगा आपका 7 इंटू 15, एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल्स टू 105 डिग्रीज। ठीक है, जो जो एंगल आपके आंसर में है, मेन आंसर में, उनको ऐसे बॉक्स में डाल दीजिए। ठीक है, अब हमारे लास्ट के दो एंगल निकालने हैं अपन को, दो एंगल अपन ने निकाल दिया, अब लास्ट के दो एंगल निकालने हैं। ये वाला एंगल निकालना है, तो ध्यान से देखिए ये वाला एंगल नाम क्या है इसका, पहले तो पी ओ एस नाम लिखो इसका। ठीक है, एंगल पी ओ एस, ध्यान से देखिए इसका नाम पी ओ एस ही है। ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, नीचे वाले के, नीचे वाले का नाम क्या है आर ओ क्यू। तो एंगल पी ओ एस इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू, सो एंगल पी ओ एस हो जाएगा
आर ओ क्यू कितना है 105 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार इस वाले एंगल का नाम क्या है, एस ओ क्यू बोल लो या फिर क्यू ओ एस बोल लो। एंगल एस ओ क्यू इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 5x वाले के बराबर, पी ओ आर के बराबर, एंगल पी ओ आर, ठीक है। तो एंगल एस ओ क्यू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो इसका रीज़न क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या दोगे इसको, शीर्षा भिमुख कोण। तो बच्चों यहाँ पर एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। कहानी वही थी, इसमें है ना लीनियर पेयर का रेशियो दिया हुआ था, जिसे हम रैखिक युग्म कहते हैं, उसका अनुपात दिया हुआ था 5 और 7। जब भी हम अनुपात की बात करते हैं तो हम वहाँ पे क्या लगा देते हैं, हम वहाँ पे लगा देते हैं x, ठीक है। x लगा दिया, उसके बाद उसकी वैल्यू निकाली 180 के बराबर रखे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। उसके बाद कुछ नहीं करना, पर एंगल निकाल दो, 5 में 15 मल्टीप्लाई कर दो, 7 में 15 मल्टीप्लाई कर दो। एक बार दो एंगल आ गए आपके, तो फिर मैंने इस क्वेश्चन की तरह आपको बता ही दिया था। तो आपके दो प्रॉपर्टी लगेगी, एक तो लगेगी लीनियर पेयर और एक लगेगी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। जितना भी आज पढ़ा है ये सारा का सारा आपको करना है, समझना है अच्छे से। आगे मैं क्वेश्चंस आपको खुद करने के लिए दूंगा, और ये आपके 10th 9th 11th 12th सब में काम आएगा, ठीक है। ज्योमेट्री बहुत काम किए वाली, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।